हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, शेर की अक्लमंदी। एक घना जंगल था। उसमें हिरणों का एक समूह रहता था। हिरणों के समूह में एक हिरन बहुत दयावान था। एक बार हिरणों का समूह घास की खोज में जंगल में जा रहा था। अचानक हिरन के कान में एक ध्वनि पड़ी। ध्वनि होता है आवाज़, यानी कि हिरन को एक आवाज़ सुनाई दी। यह ध्वनि और कोई नहीं, किसी सांप के फुफकारने की आवाज़ थी। फुफकार में उसकी पीड़ा अनुभव हो रही थी। हिरन ने चारों ओर देखा। उसकी दृष्टि एक बड़े पत्थर के छोर तले दबे सर्प पर पड़ी। अर्थात यानी कि हिरन की नज़र एक पत्थर पर पड़ी जिसके नीचे एक सांप दबा हुआ था। सर्प मीन सांप। सर्प पत्थर के छोर के नीचे दबा हुआ पीड़ा से फुंफकार रहा था। हिरन को सर्प की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। हिरन को सांप की ये हालत देखकर उसे दुख होने लगा। तो उसने क्या किया? उसने अपने सींग के जोर से पत्थर को एक ओर लुढ़का दिया। पत्थर का बोझ हटने पर सर्प ने चैन की सांस ली। जब पत्थर हटा दिया तो सांप को आराम मिल गया। परंतु एकाएक उसे क्रोध आ गया और उसे गुस्सा भी आ गया। उदार मना हिरन को धन्यवाद देने के स्थान पर उसने उस पर डंक मारने हेतु फन उठाकर मारा। हिरन चौकन्ना पशु होता है। वह फुर्ती से पीछे हट गया। सर्प के इस व्यवहार से हिरन के मन को आघात पहुंचा, क्योंकि हिरन ने सांप को बचाया था और सांप अब उसी को ही काटने के लिए उस पर फन चला रहा था। तो हिरन को दुख हुआ। वह बोला, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, अन्यथा उस पत्थर के नीचे दबे दबे तुम्हारे प्राण चले जाते और तुम मुझे ही डसना चाहते हो। अरे सर्प, तुम तो बड़े कृतज्ञ हो। तो हिरन को सांप के व्यवहार पर गुस्सा आया, तो उसने कहा कि मैंने ही तो तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही डसना चाहते हो। तुम तो बड़े कृतज्ञ हो। कृतज्ञ होता है कि मैंने तुम पर उपकार किया और तुम उपकार को मानते ही नहीं हो, तुम कृतज्ञ हो। सर्प कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? क्या तुम क्या तुम जैसे शिकार को सरलता से पा जाने पर जीवित छोड़ दूं? कि सांप ने भी कुटिलता से मुस्कुराया और बोला कि तुम क्या समझते हो मैं मूर्ख हूँ, और तुम जैसे आसानी से मुझे शिकार मिला है और उसे मैं जिंदा जाने दूं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, सांप ने कुटिलता से कहा। तभी उस जंगल का राजा शेर आ गया। उसने दूर से ही भांप लिया कि हिरन और सर्प में कुछ विवाद हो रहा है। वह लपक कर उन तक आ पहुंचा।
और आकर कहा, क्या हुआ हिरन, क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो? हिरन ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर शेर को प्रणाम किया और बोला, जहाँ पनाह, मैंने इस सर्प की जान बचाई और यह धन्यवाद देने के स्थान पर मुझे डसकर अपना शिकार बनाना चाहता है। उसने शेर को सारी बात बता दी। हिरन की बात सुनकर शेर समझ गया कि सर्प वास्तव में कृतज्ञ है। हिरन की बात सुनकर शेर समझ गया कि सांप तो उपकार को मानता ही नहीं है। हिरन ने सांप की जान बचाई है और सांप हिरन को ही काट रहा है। तो उसने सोचा कि सांप को दंड देना चाहिए। उसने सर्प को दंड देना आवश्यक समझा। वह बोला, देखो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पहले तुम मुझे उसी पूर्व स्थिति में आकर दिखाओ, तब समझाओ। अब शेर ने क्या किया कि सांप, पहले तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले तुम जैसे थे उसी तरह हो, तब मैं कुछ समझ पाऊंगा। उसने सर्प को आदेश दिया कि वह उसी प्रकार लेट जाए जैसे पत्थर के नीचे दबा हुआ था। सर्प उसी प्रकार लेट गया। अब शेर ने हिरन से कहा कि वह पत्थर को लुढ़काकर उसी प्रकार सर्प के ऊपर रख दे जैसे कि वह पहले हुआ था। अब शेर ने कहा कि सांप, तुम जैसे पहले थे वैसे हो जाओ, और हिरन को कहा कि अब ये पत्थर सांप के ऊपर जैसे पहले था वैसे ही इसके ऊपर खिसका दो। जब सर्प उसके नीचे दबा हुआ पीड़ा से फुंफकार रहा था कि जैसे सांप पहले दबा हुआ था वैसे ही अब उसको दबा दो। हिरन ने वैसा ही किया। उसने सींग से पत्थर लुढ़काकर लेटे हुए सर्प के ऊपर रख दिया। अपने ऊपर पत्थर रखे जाने पर सर्प पुनः पीड़ा से फुंफकारने लगा। हिरन ने फिर से पत्थर को हटाना चाहा, परंतु शेर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। वह बोला, यह कृतज्ञ सर्प दया के योग्य नहीं है। कृतज्ञ सदैव ही दंड का पात्र होता है। इस प्रकार शेर ने अपनी अक्लमंदी से कृतज्ञ सर्प को सजा दिलाई। तो बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने पर हमें क्या शिक्षा मिलती है कि शिक्षा, बच्चों, जो हमारी रक्षा करता है हमें सदैव उसका उपकार मानना चाहिए। कि जो हमारी बुरे समय में हमारी रक्षा करता है हमें उसका उपकार मानना चाहिए। हमें कभी भी उसी को ही मुसीबत के समय उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इसके शब्दार्थ हम लिखेंगे और याद करेंगे, और साथ ही साथ इस पाठ का एक पेज का एक सुंदर सुलेख लिखेंगे।